जय श्री राम, जय श्री बालाजी। नवरात्रि में मनोकामना को पूर्ण करने के लिए क्या करें? अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हो, माँ को रिझाना चाहते हो, माँ को प्रसन्न करना चाहते हो माँ माही की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। कुछ नहीं का ज्यादा बड़ा कार्य करना है। माँ को आपके अंदर की सरलता पसंद आएगी। जो आपके अंदर है वही दो बस। छल, कपट, दिमाग अगर आप उससे रहित हो जाओ, उसको अलग कर दीजिए। भक्ति पूजा पाठ के अंदर कभी भी छल, कपट और तेजपन कभी नहीं रखना चाहिए। सरलता, विनम्रता, ये जो शब्द बने हैं ना, इनमें बहुत ज्यादा पावर है। भोले बनकर आप वो प्राप्त कर सकते हो जो चंद्रे बनकर नहीं प्राप्त कर सकते। माँ को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ 5 तरह के फूल आप लेकर माँ को अर्पण कर दीजिए। किस समय पर अर्पण अर्पण करने हैं, कैसे अर्पण करने हैं, वो मैं बता रहा हूं आपको। वो मैं बता रहा हूं। अपनी मनोकामना पूर्ण होगी आपकी। जो मनोकामना आपकी है वो फूल अर्पण करने के बाद पहले नंबर का जो फूल होता है, वो फूल जो है वो है कनेर का फूल। माँ को कनेर के फूलों की माला बड़ी प्रिय लगती है। दूसरा, गुलाब की माला भी माँ को प्रिय लगती है। तीसरा, आंख के पत्तों की माला भी माँ को बड़ी प्रिय लगती है। मोगरा के फूलों की माला भी माँ को बड़ा प्रिय लगती है। और उस दौरान चमेली के फूलों की माला भी माँ को बड़ी प्रिय लगती है। लेकिन अगर आप इन 5 प्रकार की माला या 5 पुष्प अगर माँ को अर्पण करते हो, माँ को अर्पण कैसे करने हैं? अपने ऊपर से 7 बार वार करने कि हे मातेश्वरी, ये मेरे ऊपर कोई भूत प्रेत की छाया नहीं है, लेकिन मैं अपनी मनोकामना के लिए ये कार्य कर रहा हूं। हे जगत जननी, आप तो सब जानती हो, मैं आपका लाल हूं। मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए हे मम्मा, हे माँ। माँ के चरणों में अर्पण कर दीजिए। और एक कार्य मैं आपको और जाता बताता हूं, इंपॉर्टेंट, बढ़िया। मार्केट से अच्छी क्वालिटी का चंदन का इत्र खरीद लेना। जैसे मेरे बगल में आपको माँ का स्वरूप दिख रहा है, ऐसा ही स्वरूप अगर आपके घर में है, माँ के चरण में इत्र लगाना मत भूलना। जैसे जैसे आप इत्र लगाओगे, जैसे जैसे आप पुष्प अर्पण करोगे, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अब संदेह मन में रह गया होगा इस प्रकार का कि ये गुरुजी क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। मैंने शुरुआती समय में एक बात बोली थी कि जिसके अंदर सरलता है, मां उसकी है। अगर आपके अंदर मां के प्रति भाव है इस प्रकार के, मानो तो वो पुष्प है। और एक जगह मान लो कि वो मां की कृपा है। जैसे ही मां के चरणों में आप इस प्रकार से अर्पण करने लग जाओगे, मां की योगिनियों की कृपा, मां की यक्षिणों की कृपा आपके ऊपर आशीर्वाद के रूप में आने लग जाएगी। अगर आप मां की स्तुति करना जानते हो तो उस दौरान मां की स्तुति कर कर भी आप अर्पण कर सकते हो। अगर मां के वैदिक मंत्रों के बारे में आप जानते हो तो मां के वैदिक मंत्रों का जाप कर कर भी आप अर्पण कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, ना इस प्रकार की चीजें आपको आती हैं, ना आपको बताना आता है, तो आप प्रार्थना एक ऐसी अपार बड़ी शक्ति है। प्रार्थना में वो शक्ति होती है कि जब आप इष्ट देव के आगे आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हो तो आपकी स्वीकार होती है। मैं ज्वाला जी गया था, एक बात की आपको बात बता रहा हूँ। ज्वाला जी गया था पहली बार। तो ज्वाला जी गया था तो मुझे उस वक्त मानो पता नहीं था कि माँ की कृपा क्या है। वैसे हमारे परिवार में माता की पूजा जो है, परिवार में खानदानी पूजा जो है चलती है। हमारी माता भी माता की भक्त थी, हमारे परिवार में भी माँ की कृपा है। तो उस दौरान से जब मैं वहां गया तो मुझे इतना तेज बुखार हो गया जिसकी मैं आप कल्पना भी नहीं कर सकते। माँ का जहां पर शयन कक्ष है उसके बाहर में गिर गया। परली साइड है, एक इधर से एंट्री होती है, एक परली साइड से गिर गया। सर्दी का समय था, धूप पड़ रही थी। 1.5 घंटा मैं वहां लेटा रहा। मेरा मन ही ना करे वहां से जाने का। मुझे समझ में नहीं आया था उस वक्त ये क्या है। ये बात मैं आपको बता रहा हूं सन 2013 12 की बात बता रहा हूं।
मेरा मन ही नहीं करा वहां से हिलने का। मैं कहा ये पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे शरीर में विकार उत्पन्न हो रहा है, बुखार हो रहा है बहुत ज्यादा मेरे को। और मैं माँ के दर्शन करके ही आया था, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया क्या हुआ। अचानक मेरे मन में एक आवाज आई, तो यहां से ज्योति लेकर चिंतपूर्णी तक लेके जा। मैंने ज्योति ली, मन में प्रार्थना करी, गाड़ी में बैठा और लेकर मैं जैसा भी मेरा मन किया मैंने बस मानो मैंने कर दिया। लेकिन मुझे पता नहीं था कि अब ही तो मेरी शुरुआत है। जैसे जैसे मैं जाता गया वैसे वैसे मेरा बुखार जो है हल्का होता गया। वो बुखार गोलियां खाने से भी खत्म नहीं हो रहा था। मैंने मां चिंतपूर्णी में मैं जब वो पार्किंग में गाड़ी खड़ा कर मैं गया, तो मैंने जो जोत ले रखी थी, जोत लेकर मैं गया मां चिंतापूर्णी के वहां पर दिखाकर जोत को, वहां पर मैंने वो जोत विराजमान कर दी। मेरा बुखार जो था ना छूमंतर हो गया, जो दवाई भी असर नहीं कर रही थी। मैं प्रैक्टिकल अपना अनुभव आपको ये बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल वाला, कोई थ्योरेटिकल किताबी अनुभव नहीं है, ये प्रैक्टिकल का अनुभव है जो मैंने उस चीज को देखा है। एक भाव, एक भक्त का भाव होता है, अंदर से जो आवाज आपके अंदर आती है मां के प्रति, वो करो, वो करना चाहिए आपको। आपका मन करता है मैं मां को छत्र चढ़ाऊं तो चढ़ाओ, आपका मन करता है मैं मां को पुष्प चढ़ाऊं तो चढ़ाओ, अगर आपका मन करता है मैं मां को लौंग की माला चढ़ाऊं तो चढ़ाओ। अगर मन में भाव आ रहा है मैं मां के लिए नवरात्रि रखूं तो रखो। दुनिया कुछ भी कहती हो, कुछ भी बोलती हो, मत सुनो, क्योंकि मां आपके अंदर बैठती है, अंदर की आवाज है, बाहर की नहीं, एक्सटर्नल वॉइस नहीं, इंटरनल वॉइस, अंदर की आवाज। उस दिव्यवान शक्ति के प्रति जैसा भी आप कार्य करोगे, आपका कार्य स्वीकार होगा, आपकी पूजा स्वीकार होगी, आपके द्वारा की हुई भक्ति भी मां तक अवश्य ही पहुंचेगी। तो ये कार्य आप नवरात्रि में प्रारंभ कर दीजिए। किसी की मत सुनिए, अपने अंतर की आवाज सुनिए, क्योंकि आपके अंदर उस करुणामयी मां का वास है। अगर आपको ये मां की प्यारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हमारा उद्देश्य एक ही है। चाहते तो इस चैनल का नाम कुछ और भी रख सकते थे, बाबा के प्यारे व्लॉग रख सकते थे, कुछ भी रख सकते थे, लेकिन मां के प्यारे ही क्यों रखा? बाबा के प्यारे, मां के प्यारे, ये क्यों है? क्योंकि आप प्यारे हो, वो मैं नहीं हूं, आप प्यारे हो, आपके लिए ये नाम रखा गया है। मां के प्यारे, बाबा के प्यारे, जिनको वीडियो अच्छी लगती है मां के प्यारे, वो मां की वीडियो देखते हैं, जिनको बाबा की लगती है वो बाबा की देखते हैं। दोनों चैनलों पर आपको मां और बाबा के बारे में वीडियो जानने को मिलेंगी और बेशुमार वीडियो मिलेंगी, जिनसे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, आपका विवेक भी बढ़ेगा, आपकी बुद्धि का तेज भी बढ़ेगा। कोशिश यही रहती है कि अपना सब कुछ बताया जाए, क्योंकि जो हमारा है वो आपका है, क्योंकि हमें भी उसने ही दिया है। तो वो अगर आपकी है तो हमारी भी है। तो इसलिए आपका भी नैतिक फर्ज है वीडियो को शेयर करना और 10 लोगों तक फैलाना। अगर कोई भक्त भटका गया है या भक्ति कर कर परेशान हो चुका है, तो आप वीडियो दिखा दीजिए, क्या तो उसकी जिंदगी बदल जाए। तो जय सिया राम, जय माता दी।